राधे राधे दोस्तों। बुआ जी, रुकिए, आपके पैर छू लेती हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा। जिस औरत को आज आप घर से निकालने जा रही हैं, कल उसी औरत की वजह से आपका सिर गर्व से ऊंचा होगा। इतना कहकर काव्या ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। पूरा आंगन सन्न हो गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी सीधी सादी लड़की के भीतर इतना आत्मसम्मान और हिम्मत भी छुपी होगी। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से, जहां काव्या की शादी हुई थी रोहन से। रोहन एक साधारण नौकरी करता था और घर में उसकी माँ, बुआ और छोटी बहन नेहा रहती थी। उसने पूरे मन से इस घर को अपनाया, पर यहाँ किसी को उसकी मुस्कान तक पसंद नहीं थी। हर सुबह कोई ना कोई ताना तैयार रहता। बहू पढ़ी लिखी है तो क्या, घर चलाना नहीं आता? इतनी स्टाइल में कौन बहू रहती है? हमारे बेटे का दिमाग खराब कर दिया इसने। काव्या चुप रहती, सबकी बातें सुनती, पर अपने भीतर के तूफान को किसी से नहीं कहती। समय बीतता गया, माहौल जहर बनता गया। एक दिन रोहन और काव्या के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि रोहन घर छोड़कर चला गया। पीछे रह गई काव्या और वो सारे ताने जो और तीखे हो गए थे। बुआ जी का कहना था, हमारा बेटा तो तेरी वजह से गया है, अब इस अपशगुनी को भी मायके भेज दो। सास ने मुंह फेर लिया। नंद ने ताने और बढ़ा दिए। काव्या के पास अब कोई नहीं था। मगर उस रात जब सब सो गए, उसने आईने में खुद को देखा। आंखों में आंसू थे और साथ में एक चिंगारी भी थी। उसे याद आया, शादी से पहले वो कितनी हुनरमंद थी। डिजाइनिंग का कोर्स किया था, खुद के कपड़े सिलती थी। होते ही उसने तय किया कि अब वो किसी की बातों में नहीं, अपने काम से पहचान बनाएगी। घर के एक कोने में पुरानी सिलाई मशीन पड़ी थी। काव्या ने उसे साफ किया, धागा डाला और काम शुरू किया। शुरुआत में कोई विश्वास नहीं करता था। सब उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, देखो अब बहू सिलाई करेगी, ये घर नहीं नाटक बन गया है। पर काव्या को किसी की परवाह नहीं थी। उसने छोटे बच्चों के कपड़े बनाना शुरू किया। पड़ोस की औरतों ने ऑर्डर दिए। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। हर दिन हर रात वो अपने सपनों में रंग भरती रही। मोहल्ले में उसका नाम भी होने लगा। वो काव्या, हाँ वही जो सबकी बातों का जवाब अपने हुनर से दे रही है। कुछ महीनों बाद शहर में एक बड़ा मेला लगा, जिसमें डिजाइन प्रतियोगिता थी। काव्या ने भी अपने बनाए कपड़े भेजे, बिना किसी उम्मीद के, सिर्फ मन की सच्चाई से। जब नतीजे आए तो पूरे शहर चर्चा में थी। पहला इनाम गया काव्या को। उस दिन घर के दरवाजे पर मीडिया आई, बधाई देने वाले आए, और वहीं लोग जो कभी उसे निकम्मी कहते थे, अब गर्व से बोल रहे थे, ये हमारी बहू है। बुआ जी जो कभी उसे घर से निकालने की बात करती थी, अब दरवाजे पर खड़ी थी। के हाथ पांव कांप रहे थे, आंखों में शर्म थी। काव्या बाहर आई, मुस्कुराकर बोली, आशीर्वाद दीजिए बुआ जी। फर्क बस इतना है कि इस बार मैं आपके पैर नहीं, अपने पैरों पर खड़ी हूँ, क्योंकि काव्या ने साबित कर दिया था कि औरत की असली पहचान उसकी बातों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। जिस दिन वो खुद पर विश्वास करना सीख जाती है, उसी दिन पूरी दुनिया उसके कदमों में झुक जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।